जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चैत मास की शुक्ल पक्ष का एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। चैत शुक्ला कामदा एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान किया करते थे, अप्सरा नृत्य किया करती थी। उसमें ललिता नामक गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उसका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राजसभा में ललिता गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललिता को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया। इस कारण श्राप देता हूँ, तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललिता का मुख विकराल हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे पीछे चली गई। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछी। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति को अर्पण कर दो। उसका फल अर्पण कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए। प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेध यज्ञ का फल लिया। ब्राह्मणों के सामने अपने पति को एकादशी व्रत का फल अर्पण कर दी। संकल्प करके अपने पति को दे दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। फलाहार इस दिन लूंगों का सागर लेना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो। हम लोग जब कथा सुनते हैं संत महात्मा ऋषि से, तो सभी लोग यही कहते हैं कि पैसा कमाना, घर बनाना, गृहस्थी करना, परिवार होना, ये इसीलिए हम लोग का जन्म नहीं हुआ है। इसीलिए हम सब धरती पर नहीं आए हैं। हम लोग का तो कर्म है कि परम ब्रह्म ईश्वर को पालें। पर ईश्वर को पाएं कैसे, कहाँ से पाएं? क्या गृहस्थी परिवार छोड़कर तप करने चले जाएं, तपस्या करें? और अगर तपस्या करने से ईश्वर मिलते हों तो अभी पहले त्रेता युग या द्वापर में तो शायद मिलते भी थे। क्या कलयुग में किसी को ईश्वर मिले? किसी तपस्वी को, किसी साधु संत को कहीं ऐसा हमने सुना कि ईश्वर आए, उन्हें दर्शन दिए, उनके साथ बैठे या उनका भोग प्रसाद पाए? ऐसा कलयुग में शायद ही कोई शायद ही सुनने को मिलता हो। तो फिर ईश्वर को हम सब पाएं कैसे? सबकी मन में यह बात आती ही है। हमारे मन में भी ये बात बार बार आती है कि परम ब्रह्म ईश्वर को कैसे पाएं, उनके लिए क्या करें, कौन सा तप करें, कौन सा व्रत करें, क्या करें कि ईश्वर हम सबको मिलेंगे। ईश्वर की कृपा से संत साधु और बड़े बड़े ऋषि महात्मा के आशीर्वाद से सबने हम सब के लिए वेद, उपनिषद, शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, ये सब चीज़ का वर्णन किया गया, लिखा हुआ है हम मनुष्य के ज्ञान के लिए। शास्त्र और वेद पुराण शायद ही सब गृहस्थ लोग पढ़ते होंगे, पर हर गृहस्थ के यहाँ रामायण जरूर होती है। और हम सब रामायण पढ़ते भी हैं और कथा भी सुनते हैं, भगवान राम की कथा भी सुनते हैं। तो पर ब्रह्म ईश्वर जो है वह हम सबको ज्ञान देने के लिए
खुद भी मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए और मनुष्य बनकर वह पूरी लीला करे, कभी हंसे भी, रोए भी, कष्ट भी उठाए, सुख भी भोगे, और उन्होंने अपने चरित्र को हम सबके लिए छोड़ के चले गए। जब हम उनके जैसा आचरण अपने जीवन में अपनाते हैं, जैसे वह कैसे पुत्र बनना चाहिए, कैसे भाई होना चाहिए, कैसे पिता होना चाहिए, कैसे पति होना चाहिए, कैसे शिष्य होना चाहिए, जब हम उनके आचरण को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वही परम ब्रह्म को पाना है। उसी को परम ब्रह्म कहा जाएगा कि हमने पा लिया। जब हम भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में लाएंगे, उनके जैसा पुत्र बनना सीखेंगे, उनके जैसा शिष्य बनना सीखेंगे, उनके जैसा भाई बनना सीखेंगे, तो वही परम ब्रह्म पाना कहलाएगा। भगवान ने हम सबको ईश्वर की कृपा से ही रामायण लिखा गया है और हम सबको ज्ञान के लिए वह रामायण का लिखा गया है। तो रामायण के अनुसार अगर हम भगवान राम के परम ब्रह्म राम जो आए थे धरती पे मनुष्य बनकर, वो सब हमारे लिए ही आए थे और हम सबको ज्ञान देने के लिए आए थे। अगर भगवान जी राम जी भी चाहते तो जब उनकी माँ ने उन्हें, सौतेली माँ ने जब बन जाने के लिए कहीं, और पिता तो बार बार कहते थे कि राम तुम विरोध कर दो और बोल दो कि नहीं हम बन नहीं जाएंगे, तो अगर भगवान जी वहाँ पर विरोध कर देते तो क्या होता, कोई क्या कर सकता था। नहीं जाते तो नहीं जाते, पर नहीं जाते तो भगवान नहीं बनते, ईश्वर नहीं बनते। इस तरह से जब हम भगवान के आचरण को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वही परब्रह्म परमेश्वर को पाना कहलाएगा। आपको खुद अनुभव होगा कि शायद ईश्वर मेरे साथ है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमसे कुछ भी गलती बोल गए होंगे माफ़ करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।